हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वंदे कुतः, घोषंता इति सर्वतो पुरे, खैदेव महावीवल, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। हम गौड़ीय वैष्णव का भजन जो है वह विरह का भजन है। इसमें हम श्री राधा गोविंद को ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ हो? हे ललिता जी आप कहाँ हो? हे विशाखा जी आप कहाँ हो? हे राधा ठकुरानी आप कहाँ हो? हमको आप दर्शन कब दोगे? क्या आप गोवर्धन के तलहटी में बैठे हो या यमुना किनारे बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? श्री गोवर्धन कल्पातले या कालिंदी वन्य कुता, गोशंता इति, इस प्रकार से वो घोषणा करते हुए सब जगह ढूंढ रहे हैं। गोशंता इति सर्वतो ब्रजपुरे, आप किधर हो? आप किधर हो? इन्हीं भावों को बाबा जी महाराज भी लिख रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामीगण इस प्रकार से, हे राधा रानी आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? वो गा रहे हैं, राधे 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 गो जय राधे राधे, हे राधा रानी आप कहाँ हो? हे राधा रानी आप कहाँ हो? आपकी जय हो, आप कहाँ हो? और इसी भजन के आगे लाइनों में भी इसी चीज को वर्णन किया है कि मुझे एक बार आप दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो और मेरे प्राण बचा लो, दिखा दिए प्राण राखो। हे राधा रानी एक दर्शन दे दो आपका और मेरे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मैं प्राण ही त्याग दूंगी। अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगा। फिर राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। पहले राधा रानी के विरह की भावना, इस भजन के अर्थों को हमको ठीक से समझना पड़ेगा। रोते रोते रोने की भावना इस भजन में है, विरह की भावना। आप किधर है? हमको दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारे अंदर में ऐसी कोई भावना आ रही है कि हम राधा रानी का दर्शन करना चाहिए, श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहिए? और किस मात्रा में वो विरह की भावना हमारे हृदय में आ रही है? जिस मात्रा में आ रही उसी मात्रा में वो प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा जी महाराज कहते हैं, आप एक बार दर्शन दे करके मेरे प्राण राखो, हे राधा रानी आप कहाँ हो? फिर उनका गुणगान कर रहे हैं, आप वृंदावन विलासिनी है, आप कानू मनमोहिनी है, आप अष्ट सखीर शिरोमणि है, आप वृषभानु नंदनी है, वृषभानु की पुत्री है। इसलिए उनका गुणगान कर रहे हैं। और नियम करी सदाए डाके, गोस्वामी गण नियम करके, रघुनाथ नॉट ओनली रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गोस्वामी नियम से राधा नाम कृष्ण नाम जप करते हैं रेगुलरली। राधे राधे राधे, इनका नियम से राधा नाम जप करना है। कभी केशी घाट पर जप करते हैं, राधा रानी को पुकारते हैं, राधे 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 राधे। कभी वंशीवट पर, कभी एक बार डाके निधुवन में, तो कभी कुंजवन में, कभी राधा कुंड पर तो कभी श्याम कुंड पर, कभी कुसुम वन में तो कभी गोवर्धन पर। इस प्रकार निरंतर सब जगह गोशंता इति सर्वतो ब्रजपुरे, वृंदावन के हर गली में, हर कोने में, हर स्थान पर जाकर के गोस्वामीगण श्रीमती राधा ठकुरानी को पुकारते हैं, राधे राधे, हे राधा ठकुरानी दर्शन दो, कहाँ हो आप? कोथाई गो प्रेममयी राधे, आप प्रेम की अवतार, आप प्रेममयी हो, आप करुणामयी हो, आप कृपामयी हो, आप प्रेममयी हो, आप किधर हो? आप हमको अपना दर्शन दे दो। इस प्रकार से कभी तालवन में तो कभी तमालवन में, और इस प्रकार से साधारण से कूपन और लंगोट धारण किए, बस एक छोटा सा कपड़ा बांधे हुए, चाहे वो गंदे ही क्यों ना हो, ब्रिज की दूली में घड़ी घड़ी जाए। ब्रिज की दूली में लोटपोट हो रहे हैं। इस ब्रिज दूली में श्री राधा ठकुरानी श्याम सुंदर अपनी निरंतर लीलाएं कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पर हमको दर्शन नहीं हो रहा है, हमको दर्शन नहीं हो रहा है। आप कहाँ हो? हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो आप? इसलिए उस ब्रिज की दूली में लोटपोट हो रहे, क्योंकि आपके चरणों की दूली यहाँ पर पड़ी हुई है। और मुखे राधे राधे बोले, बसे नयने रजले, मुख से केवल राधा राधा शब्द उच्चारण हो रहा है और आंखों से केवल अश्रु विसर्जन हो रहा है। इतना अश्रु विसर्जन हो रहा है कि वहां पर कीचड़ बन जा रही है।
इस प्रकार से वृंदावन के गलियों में, ब्रज की गलियों में हर जगह केवल वह श्री राधा नाम पुकारते हुए, श्री राधा ठाकुरानी के दर्शन की अभिलाषा करते हुए केवल उनको ढूंढते रहते हैं। और जो दिन में, रात में 56 दंड, रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद बिने। आप किधर है? उनके बगैर उनका कुछ भी एक क्षण भी नहीं बीतता है। रादर निरंतर वो राधा नाम कर रहे हैं, कृष्ण नाम पुकार रहे हैं, पर नियम से भी कर रहे हैं 56 दंड। और जो 4 दंड केवल वो शयन करते हैं या रेस्ट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं पर सो नहीं रहे हैं, तब भी वो स्वप्न में राधा गोविंद की लीला का दर्शन कर रहे हैं और उनको पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से यह श्री गुरु बाबा जी महाराज ने एक ही भजन लिखा है और ये उनके हृदय के भाव है। वो भी इसी प्रकार से ब्रज में सब जगह श्री राधा ठाकुरानी को पुकार रहे हैं, खोज रहे हैं। और हमको भी यही प्रार्थना, हमको भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से भजन करो, इस प्रकार से विरहिक भजन करो। हमारे हृदय में अगर श्याम सुंदर राधा गोविंद के प्रति विरह उत्पन्न नहीं हो रहा है, गुरुदेव के चरणों के प्रति विरह उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हमारा भजन में कोई प्रगति नहीं हो रही है। और कम से कम इन वैष्णवों के इन भावों को हृदय में धारण करते हुए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कब हमारे हृदय में भी इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का विरह उत्पन्न हो। हमारे पास तो, हमारा हृदय तो कठोर है, संसार के प्रति हमारा हृदय बहुत अधिक भावमय हो जाता है। कोई कुछ बोल दे, अपना पुत्र पुत्री, माता भाई बंधु, उनके प्रति हम दिन रात आसक्त है। और थोड़ा सा भी बात नहीं हुई, कुछ बोल दिया तो फिर रो देते हैं। परंतु क्या राधा गोविंद के प्रति ऐसा कुछ हो रहा है? क्या गुरुवर्गों के प्रति ऐसी कोई भावना आ रही है? क्या गुरुदेव के प्रति इस प्रकार की कोई भावना आ रही है? कितनी बार हम दिन में रोते हैं गुरुदेव के लिए, गुरुदेव आपके दर्शन नहीं हो रहे। कितनी बार हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं राधा रानी के लिए। इन भजनों के माध्यम से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रकार की आपके हृदय की भावना है वो हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि आप निरंतर न केवल गोस्वामीगण बल्कि बाबा जी महाराज भी ब्रजेरा दूल्हा गड़ी गड़ी जाए, ब्रज की दूली में वो लोटपोट हो रहे हैं, गड़ रहे हैं, समझो उसमें दस रहे हैं, एक प्रकार से उसमें लोटपोट हो रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो समझो जिस दिन ये भजन गाते गाते आंखों से आंसू विसर्जन होना शुरू हो जाए, कभी आप अकेले में गाना ये भजन, तभी इस भजन गाने का फायदा। अभी तो हम यहाँ पे खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भजन का। आप सुर ताल सीख लें, भजन का अर्थ सीख लें, भजन के भाव क्या है वो समझ लें, फिर अकेले में इस भजन को खोल करके इन भावों को हृदय में धारण करते हुए, एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए फिर इसको गाओ और जोर जोर से रो। रोने के बाद जब उठेंगे भजन गा करके, बहुत एक अनंत आनंद की अनुभूति हृदय में होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा पहाड़ जो मेरे सर पर था, समझो हजारों करोड़ों पहाड़ मेरे सर से उतर गए आज। ये प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, प्रत्यक्ष अनुभूति। कई सारी अनुभूतियां अपने अंदर होती है, बाहर से नहीं पता लग सकती, बाहर किसी को बोल भी नहीं सकते, पर खुद पता लगता है अंदर कि कुछ तो डिफरेंट हुआ आज, तो कुछ अलग सा फीलिंग हो रही है, कुछ हल्का लग रहा है, कुछ शीतलता लग रही है। हमने बताया ना, उस दिन हमने जब सूर्य मंदिर के मारतंड में स्नान किया, सच में एक अलग सी अनुभूति हुई, अंदर एक शांति की अनुभूति हुई, एकदम शांति की, वो भी एक अनुभूति थी। और इस प्रकार से भजन, ये भजन गाते गाते कभी आप बैठो,
करताल वरताल हाथ में है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पर इस भजन के भाव में डूबते हुए इसको गाओ गाओ गाओ। और सच में अपने रोना नहीं आ रहा फिर भी रोना लाओ, क्योंकि ये भजन रो रहे हैं गोस्वामी का। नॉट ओनली दिस भजन, एनी भजन जहां पर कांदिया, जहां पर रोने का वर्णन है शब्द, वहां पर हमारी आंखों से भी असुर के 2 बूंद तो निकलनी ही चाहिए उनके विरह में। तो फिर अनुभूति होगी किस प्रकार से हृदय में अनुभूति होगी, एक शीतलता की, एक आनंद की अनुभूति होगी उस विरह में। ये कोई साधारण संसार का रोना नहीं है जिसमें दुख होगा और कष्ट होगा। जो लोग रो पाते हैं वो समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं पाते हैं एक दिन श्री गोविंद के चरणों में इस प्रकार से भजन करते करते अवश्य ही ऐसा अवसर मिलेगा और हम लोग इन चीजों को अनुभूति कर पाएंगे जो गोस्वामीगण और गुरुदेव हमको विशेष रूप से इन भजनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन भजनों के साथ हम सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद परमहंस परिवचिकाचार्य वरिष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद सपर करवंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री ललिता विशाखा जो समस्त सखी समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना। मुझे देवीगण हम पर कृपा करें, अपने चरणों की सेवा और अपने गुट में हमको शामिल करते हुए कृष्ण प्रेम सेवा प्रदान करें। श्री श्री रचनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु अनर्थ समस्त पाप मुक्ति करते हुए, समस्त अपराधों से मुक्त करते हुए कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं पूरे जगत में, हम पर भी कृपा करके थोड़े से कृष्ण प्रेम की एक बूंद हमको प्रदान करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त श्री राधा गुरु श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास गोस्वामी गोस्वामी वृंद हम सब पर कृपा करें, उनकी जय हो। और विशेष रूप से ग्रंथ रचयिता श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और सभा में आए समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। बिटा दीदी, शिवानी दीदी, रेवती दीदी, मोहन प्रभु, मुकेश प्रभु, मिहिर प्रभु, समर्थ प्रभु, दीक्षित दीदी, चंद्र कृष्ण कुमार प्रभु जी, प्रिंसी दीदी, सुनंदा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रिंसी दीदी बहुत दिनों बाद आया, सुनंदा दीदी बहुत दिनों बाद आई, आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं वो आप इस बार टिकेंगे। शिवानी दीदी स्वागत है। इस प्रकार से हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग वापस अपने ग्रंथ की ओर जाएंगे। हमारे पास केवल 25-30 मिनट है बचे हुए। 25 मिनट हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिसमें वह नैष्टिक भजन, निष्ठिक भजन या के अंतर्गत किस प्रकार से ब्रज गोपियों के अनुगत्य में निकुंज सेवा की प्रार्थना करते हुए केवल उसी निकुंज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए बाकी सारे जितनी भी सेवाएं हैं वो सेकेंडरी सेवाएं होते हुए सपोर्टिंग रोल करेंगे, हम इस उत्तम सेवा को प्राप्त कर सकें। हृदय में मानसिक रूप से इन्हीं सेवाओं को हम निरंतर करते रहेंगे और रूप गोस्वामी के उन वचनों को ध्यान में रखते हुए सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही स्वभाव लिप्सुना ब्रजलोकानुसारता, हृदय से वृंदावन में निवास करते हुए श्री वृंदावन श्री श्याम सुंदर और वृंदावनेश्वरी विशेष रूप से हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा ठकुरानी की मानसिक सेवा की अभिलाषा करते हुए गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरुदेव इस प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं, हम भी इसकी अभिलाषा करते हुए मानसिक रूप से यही प्रार्थना और यही सेवाएं करेंगे। और साधक के रूप में इस शरीर से बाकी जितनी भी सेवाएं हैं, नाम सेवा है,
मंदिर सेवा है, मार्जन सेवा है, पुस्तक वितरण सेवा है, प्रसाद वितरण सेवा है, या जो भी आप सेवाएं करते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, परिक्रमा लगाते हैं, दंडवत करते हैं, वो सब सेवाएं हम शरीर से करेंगे। साधक के रूप में नाम कीर्तन आदि नवदा भक्ति के अंगों का पालन होगा, और बाकी जो जो सेवा गुरु वैष्णव प्रदान कर रहे वो करते रहेंगे। और सिद्ध रूप अपने मानसिक सिद्ध देह में, अर्थात सिद्ध देह अभी नहीं मिला है, परंतु मानसिक रूप से गुरुदेव का सिद्ध देह का चिंतन करते हुए, गुरु परंपरा का सिद्ध देह का, नरोत्तम दास ठाकुर आदि हमारे रूप मंजरी, रति मंजरी आदि के चरण चिन्हों का, उनके उस सेवा का चिंतन करते हुए उनकी सेवा अभिलाषा करते रहेंगे। इस प्रकार से ब्रज गोपियों के अनुगत्य में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से उन ब्रज गोपियों के अनुगत्य में ही जीव साधन करेगा। और इन साधन भक्ति के अंगों में विशेष रूप से साधु संघ के अनुगत्य में जो पंचंगा साधन है, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन, श्रवण कीर्तन और भागवत श्रवण, भागवत पठन, इन पंचंगा भक्ति के अंगों का पालन करते हुए निरंतर साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। साधु संग तो हर एक बाकी 4 भक्ति के अंगों के साथ भी ये मैंडेटरी है। नाम कीर्तन साधु के संग में, भागवत श्रवण साधु के संग में, मथुरावास साधु के संग में, अर्चन साधु के संग में। इसलिए श्रवण तो कीर्तन आ ही गया, 2 अंग तो इसमें आ गए, और अर्चन भी आ गया, मथुरावास आ गया, अर्थात मथुरा मतलब श्री ब्रजमंडल में वास करते हुए रहेंगे। इस प्रकार से शरीर से नहीं भी हो पाया, पर मन से निरंतर अपने आप को वृंदावन में ही रखना है। इस प्रकार याद रखना है, हम जिस प्रकार एक नाविक अपनी नाव को गांठ पे लगा के बांध देता है और फिर यहाँ वहां घूम करके वापस नाव में आता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी नाव केवल वृंदावन में ही बैठी रहेगी, हमेशा वृंदावन के खूंटे से बंधी हुई है। भले ही शरीर यहाँ वहां काम के लिए जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, घर पे जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, परंतु हृदय में हमेशा हम वृंदावन में ही विराजमान है। हृदय रूपी मन, जीवात्मा सिद्ध स्वरूप में केवल वृंदावन में ही निरंतर विराजमान है। इस प्रकार से ब्रजभूमि कहते, these 5 limbs of devotion are very powerful. If you have even just a little desire to follow any one of these limbs, you will inevitably attain Krishna prem. वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं, केवल इन पंचंगा भक्ति में से किसी एक भक्ति अंग को भी अगर आप सच में हृदय से पालन करेंगे, उसकी इच्छा प्रकट करेंगे, तो कृष्ण प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। ये ब्रजभूमि हम साधकों के लिए ही इस जगत में श्याम सुंदर ने इसको रखा है, इसको प्रकट किया है। साधक लोग इस ब्रजभूमि में रहते हुए इस ब्रज की धूलि में लोटपोट हो जाएं, गिरिराज का दर्शन करे, यमुना महारानी का दर्शन करे, वृंदावन के समस्त लीलास्थलियों का दर्शन करते हुए हृदय में उद्दीपक उत्पन्न हो, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह देख करके, गौ माता के चरण चिन्ह देख, गिरिराज को देख करते हुए। इसलिए अगर आपका वृंदावन में निवास करने की केवल इच्छा प्रकट हो गई, तो भवसागर से पार होना अवश्य संभव है। इन 14 भुवनों से पार करते, वैकुंठ से पार करते हुए श्री गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। It is a fact that prema Aparakat Vrija is stored in Prakrit Vrija. Therefore, Mahaprabhu Nityananda Prabhu sent many of their associates to this Vrija where they could practice and 5 limbs of devotion by residing in Vrija. The sadhaka will be taught by the Vrija Devis themselves. तो वैष्णव वर्णन करते हैं उस अपराकृत ब्रज वृंदावन का, उस गोलोक वृंदावन धाम का जो प्रेम है, वो इस प्राकृत वृंदावन में स्थापित किया गया है। यहां से उसको दिया जाएगा, क्योंकि ये बद्ध जीव वहां पर नहीं जा सकते, अभी वहां पर गए ही नहीं कभी, तो कैसे वहां उनको मिलेगा। इसलिए उस जगह का, उस स्थान का वो प्रेम इस जगह, इस स्थान पर लाके रख दिया भगवान श्री हरि ने। उन्होंने तो रख दिया अपनी लीलाएं करते हुए,
फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उस प्रेम को वितरण करने के लिए आ गए। खुद ही स्वयं भगवान श्री हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस प्रेम को सबको प्रदान करने के लिए फिर से आ गए। किसी ने उस पे जो समय का और क्वालिफिकेशंस का जो बांध डाल दिया था, जो गेट लगा दिया था एक डैम के ऊपर, नित्यानंद प्रभु ने उस डैम के गेट को न केवल तोड़ा, उसको खोला नहीं, उसको तोड़ दिया, काट ही दिया उसका, वो जो डैम का जो दीवार थी तोड़ दिया, उसको काटिया मुहान, कोई दूसरा बंद ही न कर सके, इसको काट दो, पूरे सबको डूबने दो इस कृष्ण प्रेम में। और नित्यानंद प्रभु ही नहीं, अभी तो हमारे बाकी गोसाईगण, गुरुदेव, ब्रज रसिक वैष्णव आकर के सबको उस प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। जब स्वयं भगवान इसको दे रहे हैं, सबको नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। जब नित्यानंद प्रभु कहते हैं अपराध सत्व जीव पाए वो प्रेमधन, चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, ये महाप्रभु का अवतार बहुत विलक्षण अवतार है, साधारण अवतार नहीं, इसको समझो, क्यों घबरा रहे हो। अपराधी होते हुए भी प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अपराध सत्वे पाए वो प्रेमधन, इनका शरणागति तो ग्रहण करो, जो ये बोल रहे हैं वो करो तो सही। गौर बोले नित्याय देन सकल संबल, गौर नाम लो तो सही, उनकी शरणागति, उनके चरणों में दृढ़ निश्चय रखो। नित्याय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जय छाया जगत जुड़ाए, हेना नित्याय बिने बाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु के राधा गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। नित्यानंद प्रभु के चरणों में दृढ़ करी धरो नित्यार पाए, दृढ़ करके इनके चरणों को पकड़ लो। कैसे पकड़ेंगे, दिख तो नहीं रहे, कैसे पकड़ेंगे। अर्थात उनके चरणों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। यस, जो उन्होंने कहा है अवश्य पूर्ण होगा। इनके वचन जो ये कह रहे हैं, गौर बोलो, गौर बोलने से अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। उनके चरणों को पकड़ो, उनका नाम के द्वारा उनको पकड़ लिया जाएगा, उनके शिक्षाओं के द्वारा उनको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए हमारे गोस्वामीगण नित्यानंद प्रभु इस वृंदावन में आकर के ब्रज गोपियों के अनुगत्य में इस कृष्ण प्रेम को वितरण कर रहे हैं। इसको बस अर्थ पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा है। चिदंचल का आदिल में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन करते हैं? बियॉन्ड द मटेरियल प्रकृति इज एरिया नोन एज परम व्योम, द स्पिरिचुअल स्काई। Like Krishna, it is all transcendental qualities, like the six opulences. The Dham of Vaikuntha is all pervading, unlimited and supreme. It is the abode of Sri Krishna and his different incarnations. In the topmost region of the spiritual world is Krishna Loka, Krishna's own planet. It has three compartments: Dwarika, Mathura, Gokul. Sri Gokul is the highest of all and is also called Vraja, Sri Gokul, Shetadipa and Vrindavan. ब्रज भी कहते हैं इसको, शेतदीप भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं। Like Krishna's transcendental body, Gokul is also all pervading, unlimited and supreme. It expands up and down without any restrictions, although it can manifest within the material world by the will of Krishna. It is still only one Dham, not two. The earth there is made of touchstone and the forests are desire trees. Mundane vision result is seeing. In seeing it is an ordinary place, but eyes tingle with the love revealed by the real identity as the place where Krishna enacts his pastimes with the gopis and gopas. चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं क्या इस भौतिक प्रकृति के बाहर, इन 14 भुवनों के बाहर, ब्रह्मालोक से ऊपर परम व्योम, फिर 5-7 आवरण क्रॉस करने के बाद, 9 आवरण, नॉट 7, 9 आवरण नहीं थे ना, क्रॉस करने के बाद, मुक्ति लोक को क्रॉस करने के बाद फिर श्री वैकुंठ धाम आता है। वैकुंठ भी असंख्य है, आपने देखा, आपने बृहद भागवतमृत में भी सुना। उन असंख्य वैकुंठों में भी सबसे ऊपर है कृष्ण लोक, श्री भगवान कृष्ण का स्थान। वैकुंठ से भी ऊपर अयोध्या, फिर अयोध्या के बाद कृष्ण लोक। और कृष्ण लोक के 3 अपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट है, 3 स्तर है, 3 स्टेजेस है या 3 पेरिफेरी है। बाहर की पेरिफेरी द्वारिका, थोड़ा और अंदर जाओ तो मथुरा, थोड़ा और अंदर जाओ तो गोकुल। इसलिए कहते हैं गोकुल सबसे उत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट है।
क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर पूर्ण प्रेम को प्रकाश कर रहे हैं, पूर्ण सौंदर्य को प्रकाश कर रहे हैं, पूर्ण आनंद को प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और यहां पर श्री कृष्ण की निरंतर लीलाएं चल रही है। जिस प्रकार श्री हरि श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, उस प्रकार से ये धाम भी दिव्य है। ये ऊपर से नीचे तक सब जगह फैला हुआ है, इसका काउंटिंग करना किसी के बस की बात नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो इस जगत में है, ये गोलोक के 1/4 भाग के बराबर भी नहीं है। असंख्य ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं। इसलिए उस गोलोक वृंदावन धाम का कैलकुलेशन करना कितना बड़ा क्या है, किसी के बस की बात नहीं। और उसी गोलोक वृंदावन धाम का प्रकाश श्री हरि इस जगत में कराते हैं। इसलिए इस जगत का वृंदावन धाम और उस जगत का वृंदावन धाम भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। परंतु साधारण व्यक्ति को नहीं दिखता है तो वृंदावन धाम ये भी और वो भी दोनों ही चिंतामणि से बने हुए हैं। चिंतामणि मतलब जो चिंतन किया, जो सोचा, वह प्रकट हो गया आपके सामने। पूरा बना ही चिंतामणि के द्वारा, अर्थात जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा, जो मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इसको कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। साधारण दृष्टि होने के कारण हमको ये साधारण दिखता है। जैसे बहुत धूप बाहर चढ़ी, हमने काला चश्मा पहन लिया तो सब जगह लगता है छाऊं छाऊं है, पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा नहीं है, पूरा प्रकाश है, पूरा सूर्य है, परंतु हमने काला चश्मा लगा लिया है। हमारे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसको प्रेम अंजन लगाना पड़ेगा, प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा, तब इससे जो लेयर है वो उठ जाएगी, तब हमको सही से वृंदावन धाम दिखने लगेगा। तब उस स्थान पर ही हमको, इसी स्थान पर, इसी अपराकृत वृंदावन में श्री राधा गोविंद कृष्ण गोपियां गोपगण का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। वृंदावन जाने से, ब्रज गोपियों ब्रज भूमि का गुणगान सुनने से कभी भी जीव माया में नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा। क्योंकि श्याम सुंदर एक बार घुस गए तो वैसे ही वो बाहर निकलते नहीं। वो टेढ़ा है, 3-3 जगह से बाहर कैसे निकलेगा? जाते हैं इतनी आसानी से नहीं है। और किसी के हृदय में चले गए, फिर वो कोई भी हो, पूर्व में कोई मायावादी क्यों न रहा हो। भोगी, कल हम पिछली बार परसों आपको जयनंदन प्रभु ने सुनाया था कथा बिलोमंगल जी का, बिलोमंगल ठाकुर का। कोई कामी कितना कामी से कामी क्यों ना हो, कोई क्रोधी से क्रोधी क्यों ना हो, कोई मायावादी क्यों ना हो, क्या जिसके अंदर घुस गए तो बस घुस गए, फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ते। फिर वो उनका हो गया और वो उनके हो गए बस। वो इस भव सागर से पार करके माया से पार कर जाएगा। अब देख लीजिए, जो भी कृष्ण का सच्ची शरणागति ग्रहण किया, थोड़ा सा भी भगवत भजन के लिए आया, आगे आया किसी भी कारण से, साधु संघ में थोड़ी सी कुछ भी सेवा, हल्की फुल्की सेवा की, थोड़ा सा इस भक्ति मार्ग को थोड़ा सा अपनाया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम द हार्ट, हृदय से थोड़ा सा इसको अपनाया, कुछ समय के लिए अपनाया, बस श्याम सुंदर उसको अपना लेते हैं। कोई बाहर बाहर से इसको, मठ में कई लोग आते हैं, कोई बाहर बाहर से ही बस हाँ प्रणाम किया, आया, कोई दान दक्षिणा भी दे दिया, बट दे आर नॉट कनेक्टिंग डायरेक्टली। उनको कनेक्शन नहीं हुआ मठ के साथ, वैष्णवों के साथ, श्याम सुंदर के साथ उनका। पर जिसका थोड़ा सा भी कनेक्शन हो, जिसने अपने हृदय को उसको दे दिया कि मुझे, मेरा ये अपना है, ये गुरु वैष्णव के साथ संबंध, बस उसके कृष्ण हो गए उसी समय। और विशेषकर से अगर कोई वृंदावन ब्रजभूमि चला जाए और वृंदावन में वैष्णव के अनुगत्य में रहे, तो अवश्य ही श्याम सुंदर उसको ब्रजभूमि ब्रजभाव प्रदान करेंगे। ये वृंदावन साधन और सिद्धि का स्थान है। जब साधक इस वृंदावन में रहते हैं शरीर के साथ और श्री गोविंद देव की सेवा करते हैं, फिर उनके लिए कभी भी संभव नहीं है कि वो माया की सेवा करेंगे। कभी भी संभव नहीं है कि वह फिर से भटक जाएंगे भक्ति मार्ग से। इवन मरने के बाद भी, वैष्णवगण वर्णन करते हैं, मरने के बाद भी वह इसी वृंदावन धाम में आगे अपनी सेवाओं को बढ़ाएंगे। Regardless of whether you stay without Krishna bhajan, nothing positive will happen.
No happiness will be found. Where will you go when you are thirsty and parched? Will the water of ocean quench your thirst? Similarly, if you do not follow the rules and regulations of bhakti and you do not desire anurag, you may run to many places seeking shelter, but it will not be availed. Don't run here and there. वैष्णव यहाँ वहां मत भागो. कहाँ भागोगे? कृष्ण भजन के बगैर कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा. जब प्यास लगेगी तो प्यास बुझाने के लिए पानी ही चाहिए. इसलिए भक्ति के नियमों का अनुसरण करो. भोग के प्रति कभी भी आनंद में नहीं मिल सकता, भोग में कभी नहीं मिल सकता. इस भोग प्रवृत्ति को खत्म करना ही, कम करना, खत्म करो इसको कृष्ण सेवा में लगाओ. यही इसकी सार्थकता है. अदरवाइज हृदय से कभी भी भोग प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती. इसलिए कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसदाम, व्रजलोके संगे अनुक्षण. Krishna is the past tense names of the supreme absolute truth. They will lead to sadhaka to Vrajamandal. Why is Vrindavan called Rasadam? If you go to Vrindavan and listen to Hari Katha from devotees, you will immediately have a desire to practice Krishna Bhakti. You will become humble and you will find yourself to be a repository of transcendental qualities. There will be no need to perform indirect sureties. By following Bhakti, you will not even know how days pass. प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि पता भी नहीं लगेगा दिन कैसे खत्म हो रहे. आप गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहो. ये वृंदावन रस का धाम है. यहाँ आप आओगे, कृष्ण कथा सुनोगे, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करोगे, सेवा में रहोगे, परिक्रमा लगाओगे, दर्शन करने जाओगे. कहाँ समय पता लगेगा. महीना भर चला जाता है, कार्तिक में लगता है भाई अभी तो आए थे, अभी तो हमने दर्शन ही किया ही नहीं, अभी दर्शन हुआ ही नहीं. ऐसा लगता है अभी दर्शन तो करने जाने वाले थे. सोचा था दामोदर में 2-4 घंटा बैठ करके थोड़ा सा नाम जप करेंगे, समय ही नहीं मिला जाने के लिए. सोचा था यमुना किनारे बैठ करके 5-6 घंटा कुछ अष्टकम गाएंगे, कुछ भजन करेंगे, समय ही नहीं मिला. इधर भी दर्शन करना था, उधर भी दर्शन करना था. सोचा था श्याम सुंदर जाएंगे तो रोज 6 देवालयों का दर्शन करेंगे सुबह या शाम को. सोचा था रोज परिक्रमा लगाएं, कम से कम 11 परिक्रमा तो लगाएं, 100 परिक्रमा तो लगाएं, गिरिराज की परिक्रमा लगाएं. चलो कामी वन चले, चलो गोवर्धन चले, बहुल वन चले, ताल वन चले, गोकुल चले, दर्शन करें ठाकुर जी का. इतना ही, इसी को दर्शन करने का ही समय नहीं है, फिर सेवा करने का समय. तो पूरा जीवन भी अगर वृंदावन धाम में बैठे और लगाएं तो भी समय पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो चिन्मय धाम है. वहां पर निरंतर सेवाएं चलती रहती है. बाहरी रूप से भी सेवा चलती रहेगी, आंतरिक रूप से भी सेवा चलती रहेगी. बाहरी रूप से देखो वृंदावन में जो लोग भजन करने वाले हैं, जो ब्रजवासी है, ब्रजवासी अर्थात जो भजन कर रहे वृंदावन में रह करके, उनसे पूछो आप, समय ही नहीं है. कहाँ समय है? सुबह 4 बजे से उठ के ही पहले दर्शन करने षड देवालयों के, आकर के कुछ अपना अष्टकम आदि पढ़ना है, फिर अपना नाम जप भी पूर्ण करना है, फिर परिक्रमा लगानी है, फिर ठाकुर जी की सेवा है, क्योंकि पंचंगा भक्ति में विग्रह सेवा भी जरूरी है, नाम सेवा है, फिर कथा श्रवण करने जाना है, फिर कुछ मठ मंदिर में भी सेवा करनी है, या घर में है तो घर में भी सेवा करनी है, फिर बीच में यमुना स्नान, बीच में गिरिराज दर्शन, बीच में बरसाना, बीच में नंदगांव. कहाँ समय है? किधर है समय? टोटल समय नहीं है. और पूरा समय ही समय कृष्ण भक्ति में जा रहा है. ऑटोमेटिकली वृंदावन में गुरु वैष्णव के अनुगति में रहने से रस की अनुभूति भी होगी और प्रेम की अनुभूति भी होगी. इसलिए गुरु वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि इस रस धाम का आश्रय ग्रहण करो. ठीक
ठीक है, शरीर से समर्थ्य भी नहीं है किसी कारण से, पता नहीं क्या कारण है, हमारे बस की बात नहीं, पर हमारी इच्छा भी अगर हो तो भी ठाकुर जी इंतजाम, इच्छा ही नहीं एक्चुअली है। कहते हैं नित्यानंद प्रभु किक विल कम, नित्यानंद प्रभु लात मारेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी तक लात नहीं पड़ी, पर इच्छा भी नहीं है लात खाने की, इच्छा भी नहीं हम करते। इच्छा करते तो कुछ प्लान करते, प्लान है नहीं, बैठो जहां बैठो, ठीक चल रहा है, कोई क्या ठीक है, यही ठीक है, कहाँ वहां पर क्या होगा पता नहीं, कैसा होगा पता नहीं, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे उठेंगे, कहाँ डॉक्टर, कहाँ इंजीनियर, कहाँ पैसा, कहाँ रेंट, कहाँ खाना, बहुत परेशानियां, नहीं जहां वही ठीक है। कम से कम इच्छा तो हो भाई मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन में निवास करूं, गुरु वैष्णव के अनुगति में, वहां परिक्रमा लगाऊं, दर्शन करूं, हृदय में ये भावना तो रोज आए, दिन में 10 बार ये भावना तो आए, देखो कैसे नहीं होगा। नहीं भी हो पाया तो मन तो उधर ही पहुंच रहा है ना, बार 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 वृंदावन में, और अगले जन्म में तो अवश्य उधर ही स्थान मिलेगा फिर, अगर इस जन्म में नहीं भी मिला तो, पर इच्छा तो प्रकट करनी पड़ेगी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं, वृंदावने किम तवा निज मंदिर वा, कारागृहे किम तवा कनकाशने वा, इंद्रम जाजे किम बता नरकम भजामि, श्री कृष्ण श्रवणम मात श्रवणामृतः ना सुखम कदापि। Whether I live in Vrindavan or in my own home, whether I live in the jail or I sit in the throne made of gold, whether I am given the position of Indra or sent to the hell, there can never be happiness without the nectar of service of to Sri Krishna. कहते हैं चाहे वृंदावन में रहूं या मैं अपने घर में रहूं, चाहे मैं जेल में रहूं या रत्नों के सिंहासन पे विराजमान कर दिया जाऊं, चाहे मुझे इंद्र बना दो, चाहे मुझे नरक में भेज दो, अगर श्याम सुंदर की सेवा का रस नहीं मिला तो कोई सुख की अनुभूति नहीं होने वाली है, से गुरु वर्ग वर्णन कर रहे हैं। चाहे स्वर्ग हो, ब्रह्मलोक हो, कोई भी स्थान हो, धरती का पाताल लोक भी हो, कोई भी हो, योग सिद्धि या किसी प्रकार से भी जो भी प्राप्ति हो, ये सब भक्तों के लिए तुच्छ है, उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वृतासुर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आई डू नॉट विश टू रूल द हेवनली प्लैनेट्स, नॉर डू आई डिजायर ध्रुवलोका नॉर ब्रह्मपोस्ट। I also do not wish sovereignty over earth, nor I desire the 8 mystic perfections of yoga. I do not even want liberation if it means being separated from you. वृतासुर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा के पोस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे इस धरती का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे अष्टसिद्धि नवनिधियां भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, अगर वो मुक्ति से मुझे आपकी विरह, आपके प्रति मुझे आपकी सेवा की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए जिसमें मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूं, अर्थात मुझे बस केवल आपकी सेवा रूपी आपकी सेवा प्रदान करो। इसलिए while battling with Indra, Vritasur thought it would be better to quickly die and become free from the condition than be victorious over the Indra or defeated. In this way, he would then be able to attain the service of Lord. Lotus Feet Bhaktas always desire Bhagavan's eternal service. Only some who has started Sevananda can feel this. वृतासुर इंद्र से युद्ध कर रहे हैं। वृतासुर कौन था, किसी को मालूम? हुआ वृतासुर, उसको शाप किसने दिया, वो असुर क्यों बना, कोई नहीं जानते। शंकर भगवान, शंकर भगवान नाम नहीं आ रहा प्रभु जी, चित्रकेतु, कितने 1 करोड़ रानियां थी, ज्यादा का नाम चित्रकेतु महाराज। हाँ, चित्रकेतु आपने प्रेम प्रभु कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने शिव जी को गुणगान कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ, इतने महान भक्त है आप, वाह, आपने धर्मपत्नी को गोद में बिठाया और कथा भागवत की कर रहे हो, क्या आपका मन कितना स्थिर है वहां।
गुरुबाई बहुत सुंदर हंस रहे, वाह 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 वाह। पर पार्वती देवी को लगा ये मजाक कर रहे हैं, शिव जी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया। परंतु शाप लगने के बाद भी, असुर बनने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं, उनकी भक्ति तो भक्ति रहेगा, कोई भी शरीर में रहे। श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है। परम पूज्य श्रीधर महाराज जी कई बार वृंदावन में कार्तिक में वृत्तासुर के इन प्रार्थनाओं के ऊपर कथा बोलते हैं, बहुत सुंदर और बड़ा डीप उनका अर्थ है एक प्रार्थना का वृत्तासुर की। पर यहाँ पर जो प्रार्थना वो कर रहे हैं, बता रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं मर जाऊं जल्दी ही इंद्र के द्वारा तो मेरा शरीर खत्म हो जाएगा और मैं आपका भजन कर सकूंगा। मैं इंद्र को जीत करके इंद्र पदवी प्राप्त करके मेरे को क्या लेना देना, इससे थोड़ी मुझे आपकी सेवा प्राप्त होगी। इससे बेटर है कि मैं इंद्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं और आपका भजन करूं। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, अगर आप वृंदावन में निरंतर निवास करेंगे, वहां पर हरि कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे, अपराकृत वृंदावन की कथा सुनेंगे, देन आपको श्योरली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की अनुभूति होगी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रूट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस। वृंदावन में निवास ही समस्त सुख का, आनंद का कारण है, आध्यात्मिक आनंद का कारण है। इसलिए क्या करो, सदा सेवा अभिलाष मने करी विश्वास। सर्व कहा हैया निर्भया, नरोत्तम दास बोले पड़ी नूसत बोले परा, प्रार्थना कर महाशय। In my heart I have developed firm faith to always hanker and aspire to seva of Radha Krishna. In all ways I am fearless in this regard. Narottam Das prayer, so Krishna, I have fallen into this temporary material cycle of birth and death. Please deliver me. मेरे हृदय में ये पूर्ण विश्वास नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। क्या पूर्ण विश्वास है? I have developed firm faith to always hanker and aspire the seva of Radha Krishna. मुझे राधा गोविंद की सेवा करने की जो हृदय में अभिलाषा प्रकट हुई है, इसमें मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मुझे यही करना है, मुझे राधा गोविंद की सेवा ही करनी और कुछ नहीं करना है। मुझे कोई भय नहीं है इसमें और कोई दो राय भी नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है। इन ऑल वेज आई एम फियरलेस इन दिस रिगार्ड। इसका कोई भय नहीं, मुझे करना है तो बस भगवान की सेवा करनी है, राधा गोविंद की सेवा करनी है, और कुछ भी नहीं करना है मुझे। इसलिए श्याम सुंदर में इस जगत में गिरा हुआ हूं, जन्म मृत्यु जरा सागर में आपने मुझे भेजा है, पर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं संसार में भटक रहा हूं, मुझे आप उठा करके अपनी सेवा में लगाइए, क्योंकि मेरा एक ही मात्र दृढ़ निश्चय है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। इस प्रकार से रोज ये प्रार्थना गोविंद जी के चरणों में करनी चाहिए, अपने ठाकुर जी के चरणों, कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूं, मुझे उठाकर अपनी सेवा प्रदान करो, मुझे सेवा चाहिए आपकी। हृदय से बोल रहा हूं, सच में मुझे आपकी सेवा करने की अभिलाषा है, मुझे संसार की सेवा करने की अभिलाषा है। भले मैं कर रहा हूं अभी, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है, परंतु असली बात है कि मैं सच में आपकी सेवा करना चाहता हूं। गोविंद सुनेंगे, बार बार गुरु वैष्णव सुनेंगे तो अवश्य ही वो कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे, पर जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसलिए आत्मनिवेदन, इज ऑलवेज पार्ट ऑफ नवदा भक्ति का अंग। आत्मनिवेदन रोज ठाकुर के सामने, मन ही मन, आत्मा का निवेदन। आत्मनिवेदन मतलब आत्मा के द्वारा, मुख से शब्द नहीं भी निकले मगर अंदर से बात निकले। हे गोविंद, हे राधा ठुकरानी, हे वैष्णव ठाकुर, हे गोस्वामीगण, जैसे हम स्टार्टिंग में प्रार्थना करते हैं, कृपा करो, अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करो, अपनी सेवा प्रदान करो, ये आत्मनिवेदन। इस प्रकार से अवश्य गोविंद ही इसको सुनेंगे। ये कृष्ण नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल की बनक पड़ेगी कान। किसी साधु ने लिखा है ना, ये रटते रहो, पुकारते रहो। बहरे तो है नहीं, वो बहरे नहीं है, पर हमारी आवाज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद लग रहा है इसको कि इसको इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही बोल रहा है मुझे चाहिए सेवा, इसको सही में इंटरेस्ट नहीं है। पर मरते दम तक जब बोलते रहेंगे, वो मरते समय भी बोलते रहेंगे, तो कभी तो दीन दयाल को कान में बात पड़ेगी, नहीं ये बोल रहा, बुला रहा है, हाँ रोज ही तो बुला रहा है, ऐसे तो थोड़ी रोज झूठ मूठ के बुलाएगा।
चलो इसको सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए वैष्णव वर्णन करते, इफ यू डोंट लाइक रेजिडेंस इन वृंदावन व्रजा और सर्विंग गोविंदा, नो हार्म, देयर इज नो हार्म इवन इफ योर सेंसेस आर डिस्टर्बिंग you need only to be present in the Vrja Rasa Bindu, Vrja Rasa Rasik Sadhu. The sadhu will shower you the Krishna sweetness and enrich you with the deep faith and understanding. They will change you and stop you from following path of sense gratification. They will give you tendency to serve. By their mercy you will change without understanding even what is when it is happened. Therefore, by Mahaprabhu's desire, all Goswamis reside in Vrajamandal. They showed everyone with Vrja Bhakti. As soon as a person is born, his time is constantly stolen away by the sun, moon, and other personalities. Everyone is afraid of the material existence, but by the mercy of blessings of Mahat Sangha, your life will never be stolen away. The anurag of the bhaktas will enter your heart and you will become fearless, undisturbed. Although the sadhaka continuously serves him during the day and he serves continuously unhindered, even during the night he sees Guru Varga and his god brothers in his dreams. The Guru Varga tells him, come with us to the festival of Harikatha. The sadhaka then becomes very busy by serving Guru Varga. He will sing and dance with them even while he is sleeping. He will be very happy when he wakes up. He will be thinking, where I was last night. Today, by Srila Gurudev's desire, I will arrange a nice program. Then he invites his God brothers, God sisters, and the program of Harikatha continues during the day as well. So there is no difference between day and night for sadhaka. He will practically serve during day and eternally serve will continue during night as well. He will be protected from ghosts and witches. By thinking of them during the day, he will be thought of in this night as well. They will then come and cause great suffering. How can others disturb us in the night when we are busily engaged in the service of during the day? Nobody will disturb us. Narottam Das bole, padinu asat bole, paritran karaha mahashay. Narottam Das Thakur says, alas, I have lost my life. I never met with honest people. I was cheated by my welfare, by associating with degraded people. Thus, I do not spend my time in this service. Therefore, sadhaka should never talk with degraded people. Krishna has promised and said, you are surrendered to me. I will take you out of Maya. I will bring you near to me. Many living entities are present in the ocean, but many of these entities are dangerous creatures. Similarly, society has many dangerous people. Also, those who call themselves tutors and guardians only give mundane rasa. By drinking mundane rasa, the person will become like a cruel animal. The sun evaporates water and forms the rains bearing clouds. As conditioned soul is always punished in the mundane world, but those who take shelter of God and the association will always be protected. इस प्रकार वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहो, वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करो। वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण करने से अगर आपका मन भी नहीं लग रहा है, अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, इंद्रियों के प्रति भोग की प्रवृत्ति अभी भी हृदय में चल रही है, तब भी गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर के धाम में रहो। गुरु वैष्णव आपको पवित्र करेंगे। धीरे धीरे आपका हृदय चेंज हो जाएगा। इतने सारे हमारे जो सन्यासी गण अभी आए हुए हैं, वैष्णव गण, साक्षात प्रमाण है। कई बार भक्ति बांधव महाराज जी कई बार बताते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कि हमारी क्या अवस्था थी। मैं आया था इंडिया हिप्पी बन करके, गोवा में गर्लफ्रेंड के साथ दारू पीना, शराब पीना, ड्रग्स, कोई ऐसा ड्रग्स नहीं जिसको हमने अनुभव नहीं किया है। दिल्ली में ऐसे ऐसे संग में रहना जहां पर इन्हीं चीजों के द्वारा वो दिव्य अनुभव कराते थे। हाँ, और कई बार ऐसा हमारे लिए नहीं, परंतु महाराज बता रहे थे संजय राधव कि किस प्रकार से कई सारे ऐसे जो LSD जैसे ड्रग्स है जिसमें से आदमी इस संसार से बाहर उठ जाता है। मतलब आपको अब ऐसा दिखता है कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट कौन व्यक्ति, मतलब सब कुछ हवा में उड़ने जैसा दिखने लगता है। ऐसी अवस्था थी। किसको पता था वृंदावन में हम लोग कभी रहेंगे? किसको लगा था कि हम कभी संन्यास ग्रहण करेंगे? संन्यास हमको कभी मिल सकता है? कभी हमने सोचा भी नहीं था संन्यास हमको मिल सकता है। हम तो घूमने फिरने आए थे भारत में, चलो गोवा, पांडिचेरी, यहाँ वहां घूमेंगे,
परंतु जो ही वैष्णव का आश्रय मिला, धाम का आश्रय मिला, बस पड़े रहे वैष्णव के चरणों में, कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस पड़े ही रहे। पर पड़े रहते रहते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कब तक परिवर्तन नहीं होगा? कब तक नहीं होगा? वो बार बार डंडे मार रहे हैं, बार बार रगड़ा दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और कुछ न कुछ दिन, रोज कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। हमको नहीं पता लगता अंदर क्या हो रहा है, पर अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और उन वैष्णवों की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है, और उनकी शक्ति के द्वारा ही हम चल पा रहे हैं। अदरवाइज कहाँ सोच भी सकते थे सपने में कि हम नशे को छोड़ पाएंगे, स्त्री संग को छोड़ पाएंगे, अपने घर विदेश में ऐशो आराम को छोड़ पाएंगे, धन संपदा को छोड़ पा करके यहाँ पर वृंदावन के 50 डिग्री के टेम्परेचर में और -4 डिग्री के टेम्परेचर में भी कात्यायनी व्रत में यमुना जी के ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, वो भी सुबह 4 बजे रोज उठ करके। कहाँ सोचा, सपने में तक सोचा था हमने ऐसा कभी हम कर पाएंगे, कात्यायनी व्रत का पालन कर पाएंगे? पर आज वो नहीं करेंगे तो अजीब सा लगता है कि आज हमने सुबह उठ के यमुना में स्नान नहीं किया। ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो कमी है आज, चलो चलो पहले ही जाना है। 3 बजे ही नींद खुल जाती है, अभी तो कात्यायनी व्रत शुरू हो गया, अभी तो यमुना स्नान करना है। तो ऐसा संभव तभी हो पाता है जब वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए वैष्णव आश्रय, दाम आश्रय सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम दाम आश्रय ग्रहण करेंगे तो दाम हमको सब कुछ प्रदान करेगा। बस भक्ति के अंगों को निरंतर पकड़ते रहो, इसको छोड़ो मत। श्रवण कीर्तन सिमरन विधि को कभी छोड़ना नहीं। तो इसी वचनों के साथ हम आज यहाँ पे रुकेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी पूर्ण होता है। कल थोड़ा सा इसका लास्ट समरी देते हुए हम फिर अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है नेक्स्ट चैप्टर का आत्मनिवेदन। अब आएगा आत्मनिवेदन, जिसको हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड टुडे सेशन? आज मैं लेट आया था क्योंकि बहुत बारिश पड़ रही थी रास्ते में। सो अगर नो क्वेश्चंस देन आई विल। यस प्रभु जी। यस, 1 क्वेश्चन आई विल टेक। पर जो व्यक्ति ड्रॉप करना चाहते हैं ऑनलाइन से, समय हो गया है, आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन विशाखा जो की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकल चरणों दंडवत प्रणाम। शिवानी वैष्णवेभ्यो नमः। समस्त वैष्णव दंडवत हृदय नमो विष्णुपाद श्रीमद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। प्रभु जी, ये जो आपने जो बोला अभी, जो वृंदावन धाम में कैसे भी रहने के बारे में जो आचार्य शायद नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करके आप बोल रहे थे, तो लेकिन जैसे भी रहने से भी धाम कृपा करेगा। लेकिन हमने सुना था पहले कि शायद इस्कॉन में या भक्तिवेदांत स्वामी महाराज क्या बोले ठीक से मालूम नहीं, लेकिन कुछ वैष्णव ऐसा बोल रहे थे धाम में, ऐसे सीनियर वैष्णव या बोले क्या मालूम नहीं कि धाम में ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, अपराध हो जाएगा, इसलिए धाम अपराध लेगा। तो हम यदि आपने अभी बोल रहे थे कि जैसे भी है धाम में रहने से फायदा होगा, नाम साधन ना हो तो भी आपने अभी जो बोल रहे थे, तो अपराध का संभावना के बारे में और अपराध सब वैष्णव बेहतर है इसे या पहले उधर रह के इधर आना है? जैसे गुरुदेव आज्ञा देंगे, एक व्यक्ति का अधिकार गुरु वैष्णव जानते हैं किस व्यक्ति को कैसी बीमारी है और क्या उसको दवाई देनी है। उस व्यक्ति को उस प्रकार से दवाई देंगे और उस प्रकार से उसका इलाज होगा। दाम चिंतामणि है। श्री चक्र ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, ना योग सिद्ध नामस्तु मोक्षो वैकुंठ लोकोपि ना प्रेम। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, ना मुझे योग सिद्धि तो छोड़ ही दो। मामस्तु वृंदावन नित्यवास, मुझे केवल वृंदावन में वास दे दो और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं।
प्रबोधन सरस्वती ठाकुर पाद। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं? या वृंदावन अष्टकम है प्रभु जी, यू कैन सिंग वृंदावन अष्टकम, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ वृंदावन अष्टकम। ना योग सिद्धिर नामस्तु मोक्षो वैकुंठ लोकोपि न प्रसदत्वम प्रेमापि न जत इति चित्तरम तु मामस्तु वृंदावन एव वास्य। मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे केवल वृंदावन धाम में निवास प्रदान कर दो। Then you read the glories of वृंदावन धाम by प्रबोधान सरस्वती ठाकुर। वृंदावन का एक कण चिंतामणि। Then you read तुलसीदास श्लोक, वृंदावन प्रभाव सुन आपन ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद बर लेत। ये वृंदावन का प्रभाव है, आप कैसे भी हो, बालक कैसा भी मैला कुचैला हो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर से भरा पड़ा हो, परंतु वृंदावन का प्रभाव ऐसा है, वो माता अपनी गोद में बिठा लेती है, सफाई करके, कपड़े चेंज करके, नहला धुला करके, जैसे बालक मलिन को, मलिन मतलब गंदा, जो गंदा बालक है, माता ये नहीं सोचती बालक गंदा है, उसी का बेटा है, गंदा है तो क्या हुआ, बच्चा मेरा है, उसको नहला के धुला करके साफ करके गोद में बिठा देती है। ये वृंदावन का प्रभाव है। इसी जगह ठाकुर पाद वर्णन करते हैं कि मुझे बस वृंदावन में निवास प्रदान करो। वृंदावन में मैं अपराध भी करूंगा तो वृंदावन में ही तो जन्म मिलेगा, अपराध का सजा भी तो वृंदावन में ही मिलेगी। बाहर रह के अपराध करूंगा तो क्या फायदा होगा। मुझे एक बार प्रभु जी बताए थे, उस समय इस्कॉन जाते थे, बोले ब्रजवासियों के, सब लोग बोलते हैं ब्रजवासियों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पर रहते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ बीच बीच में अपराध करना चाहिए। तो बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? बोले अपराध करोगे तभी तो इनके साथ कोई संबंध बनेगा, और अपराध भुगतने के लिए कम से कम वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इट वॉज हिज पर्सनल, इट इज नॉट अ शास्त्र पॉइंट, बट इट वॉज हिज फीलिंग फ्रॉम हिज हार्ट। ही सेड, फॉरेनर थे प्रभु जी महाराज, प्रभु जी थे बहुत सीनियर थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे शायद। कौन बोल रहे थे ऐसा? One of the disciple of Srila Prabhupada, he was in Vrindavan, कृष्ण बलराम मंदिर। क्या नाम? अब नाम मुझे नहीं पता, और मिला कोई व्यक्ति, ऐसा बता रहा हूं मैं, उनका विचार कैसा था। So his point was that even if we do aparad to Brajavasi, at least because of that aparad, I will get birth in Vrindavan and try to get beating from them by doing that aparad. अपराध दिन से उनसे कुछ लो, उनसे भी कुछ सेवा लेनी चाहिए। सेवा लोगे तो आपका उनके प्रति ऋण आ गया, उस ऋण चुकाने के लिए बहाने तो आप वृंदावन आओगे। By somehow or other you are coming to Vrindavan. That was his feelings. So the point here in summary is, if your Gurudev is ordering you to stay out of Vrindavan, you are not qualified yet to come to Vrindavan, then you stay outside. But if your Gurudev is saying your Vaishnavas, जिनके अनुगति में आपको रखा गया है गुरुदेव ने, और जिन वैष्णवों के अनुगति में आप है, अगर वो आपको आज्ञा देते हैं वृंदावन में रहो, तो वृंदावन का प्रभाव और उनका संग कल्याणकारी है। केवल उन वैष्णवों के संग के प्रभाव से ये सब होगा, क्योंकि वो बचाएंगे, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। He has the power to save and they will save. On the other hand, मनमाने ढंग से बिना साधु संग के वृंदावन में निवास करना श्रेष्ठकर नहीं है। ठीक है प्रभु जी, does it answer your question? और नवद्वीप में थोड़ा पहले रहने से क्वालिफिकेशन चांस ज्यादा कितना है प्रभु जी? नवद्वीप में वास करने से वृंदावन का थोड़ा बढ़ेगा, चांस बढ़ेगा, इच्छा बढ़ेगा नवद्वीप या पूरी में? नवद्वीप इज मोर मर्सीफुल फॉर श्योर। नवद्वीप में कृपा अधिक है, अपराध नहीं है, अपराध भावना नहीं है नवद्वीप में। नवद्वीप में रहेंगे तो वृंदावन में निकलेंगे, डुबकी नवद्वीप में लगाएंगे गंगा जी में और यमुना जी में, वृंदावन में निकल आएंगे। Under the guidance of Vaishnava always. Everything has to be done for the order and the guidance of Vaishnavas, not the order and guidance of my own mind. But yes, Navdeep Dham, as per the Shastric point of view, Navdeep Dham का वैशिष्ट और कृपा बहुत अधिक है, और नवदीप धाम की कृपा से ही वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है।
ठीक है। और यदि अनुगत्य ना हो तो चांसेस ऑफ अपराध बहुत ज्यादा है क्या? मैंने वृंदावन में डायरेक्टली जाने से अपराध का संभावना ज्यादा है, आप बोल रहे हैं ऐसा? हमारे गुरु वैष्णव ने इंडिपेंडेंट कोई भी काम करने के लिए मना किया है। हमारा मार्ग ही है अनुकूलन अनुगत्य। अच्छा। हमारा मार्ग अनुगत्य का मार्ग है। बिना अनुगत्य के हम पानी भी नहीं पीते, बाकी तो दूर की बात है। और प्रोसेस इज तद अनुरागी जन अनुगामी तिष्ठन व्रजेत। तिष्ठन व्रजेत, वृंदावन में रहो। और उससे पहले कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई? तद अनुरागी तद अनुगामी। अदरवाइज रूप गोस्वामी बता देते तिष्ठन व्रजेत, वृंदावन में रहो भाई, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। नहीं, तद अनुरागी जन अनुगामी, वृंदावन में कैसे भी रहो, कुछ भी मत करो, परंतु अनुरागी और अनुगामी, अनुगमन में अनुरागी ब्रजवासियों जो ब्रज के परिकर है, अर्थात जो वृंदावन भाव में डूबे हुए हैं, उन अनुरागी भक्तों के अनुगति में, अनुरागी अर्थात रागानुगा भक्तों के अनुगति में, रागानुगा था रूपानुगा भक्तों के अनुगति में। दिस इज आवर स्टैंडर्ड प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं प्रभु? तो इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एकादशी है, सब लोग एकादशी व्रत का पालन अच्छे से करेंगे। ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी आ रही है। पुरुषोत्तम महीने में एकादशी व्रत का पालन अच्छे से करेंगे सब भक्तगण, और नियम से जितना हो सके कल के दिन अधिक नाम जप, अधिक सेवा, अधिक कीर्तन, अधिक दीपदान आदि अवश्य करेंगे। कल एकादशी है। यस, आई सेड कल। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। देव कृष्ण प्रभु, मिहिर प्रभु, चंद्रमोहन हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, दीदी मोहन प्रणाम। दीदी, हरे श्याम कृष्ण प्रभु, देवती दीदी, and above all dandvat pranam to prem pradeep prabhu vancha kalpatarvayischa kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।